हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक नया एक्ट लेकर आए। जमीनों की खरीदी बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया कानून बनने जा रहा है। जमीन की खरीदी में धोखाधड़ी यदि होगी तो सरकार पैसा लौटाएगी और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा। भूमि का टाइटलिंग एक्ट 2021 इसका नाम दिया गया है। विधि विभाग से जांच के बाद कैबिनेट में इसे लाया जाएगा। एक्ट आने के बाद जमीनों के विवाद का जल्द निपटारा होगा। तो शिवराज सरकार नया एक्ट लेकर आएगी। जमीनों की खरीदी बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये एक्ट होगा। जमीन की खरीदी में धोखाधड़ी पर सरकार पैसा लौटाएगी और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा। भूमि का टाइटलिंग एक्ट 2021 इसका नाम होगा। विधि विभाग से जांच के बाद कैबिनेट में इसे लाया जाएगा और एक्ट आने के बाद जमीनों के विवाद का जल्द निपटारा होगा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां शिवराज सरकार नया एक्ट लेकर आएगी। जमीनों की खरीदी बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह एक्ट होगा। जमीन की खरीदी में धोखाधड़ी पर सरकार पैसा लौटाएगी और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा। भूमि का टाइटलिंग एक्ट 2021 इसका नाम होगा। विधि विभाग से जांच के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी इसे दी जाएगी। एक्ट आने के बाद जमीनों के विवादों का जल्द निपटारा होगा। तो शिवराज सरकार नया एक्ट लेकर आएगी। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जमीन खरीदी बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए चलिए, और हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े। नीलम, शिवराज सरकार नया एक्ट लेकर आएगी, किस तरह का होगा यह? जी बिल्कुल, जो जानकारी अब तक इसकी सामने आई है, तो जो ज़मीनों के धोखाधड़ी होती है खास तौर पर उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया जा रहा है। कई बार ये देखने को मिलता है कि खरीदी बिक्री में बहुत बड़ी बड़ी धोखाधड़ी की जाती है। इसमें जो प्रावधान रखे जाएंगे उसमें कई सख्त नियम तो होंगे। इसके साथ ही यदि धोखाधड़ी का मामला सामने आता है तो उस मामले में सरकार जो है पूरा पैसा लौटाएगी, जिसके साथ भी धोखाधड़ी होने वाली होगी। इस पूरे मामले को अभी पूरे ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और इस ड्राफ्ट को विधि विभाग एक बार पूरा जांच करेगा कि इसमें क्या कुछ कटाई छिटाई हो सकती है, क्या नए प्रावधान इसमें जोड़े जा सकते हैं। विधि विभाग से जांच के बाद जब अनुमति मिल जाएगी तो उसे कैबिनेट पे लाया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार इसे विधानसभा के पटल पर रखने की भी तैयारी कर रही है। कहना बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम होगा अगर ऐसा कोई एक्ट मध्य प्रदेश सरकार में आ जाता है, क्योंकि लगातार कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि ज़मीनों की खरीदी बिक्री में बहुत बड़ी बड़ी धोखाधड़ी होती है। लोगों का सालों साल तक जो है ज़मीनों का विवाद चलता रहता है। इस एक्ट के आ जाने से ज़मीनों के जो भी विवाद चल रहा है उनका निपटारा भी आसानी से और जल्द हो जाएगा। ऐसी जो शुरुआती जानकारी वो हमें मिल रही है, तो बेहद ही काफ़ी एक क्रांतिकारी एक्ट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ज़मीनों को लेकर के लगातार कई मामले पेंडिंग रहते हैं। लोगों की कई सालों की मेहनत जो रहती है उसमें फंसी हुई रहती है, पैसा फंसा रहता है। तो अगर ऐसा एक्ट आता है तो ये बेहद ही जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए बेहद ही अच्छा एक्ट कहा जा सकता है। जी निश्चित रूप से नीलम, सरकार की अच्छी पहल है कि जल्द इससे जमीनों का जो विवाद रहते हैं उसका निपटारा इससे हो सकेगा। वर्तमान में नीलम, यदि हम देखें भोपाल में, तो जमीनों इस तरह के मामले यहाँ पर किस तरह से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कई बार ये देखने को मिलता है कि अवैध कॉलोनियों में या फिर ऐसी ज़मीनें जिनमें पहले से ही मामले चल रहे हो, लोगों को जानकारी नहीं होती है और बिल्डर्स हो गए या जो ठेकेदार होते हैं वो बिना जानकारी के ही लोगों को इस तरीके की ज़मीन बेच देते हैं या फ्लैट बेच देते हैं। बाद में जब इन मामलों की खुलासा होता है तो लोगों को लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको लेकर के एक्ट लेकर आई है, तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार इस ओर काम भी कर
रही है कि जो अवैध कॉलोनियां होंगे या इस तरीके के जो फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को फर्जी दस्तावेज बना करके बेच दिया जाता है, कई सालों से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लोग इस चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और धोखाधड़ी का काफ़ी शिकार होता है। और जिस तरीके से आजकल मामले सामने आ रहे थे उसे देखते हुए ये एक्ट लाया जा रहा है। जी चलिए, निश्चित रूप से तो ये अच्छी पहल शिवराज सरकार की, जमीनों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले निश्चित रूप से इससे कम हो गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिवराज सरकार एक नया एक्ट लेकर आएगी और जमीनों से जुड़े जो विवाद है उसका जल्द इस एक्ट आने के बाद निपटारा होगा। जमीन खरीदी बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक के लिए ये एक्ट है। जमीन की खरीदी में धोखाधड़ी होने पर सरकार पैसा लौटाएगी और ड्राफ्ट इसके लिए तैयार किया जा रहा है। भूमि का टाइटलिंग एक्ट 2021 इसका नाम होगा। चलिए नीलम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।